बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर 3 आईओटी आर्किटेक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेस। इसमें हमने क्या क्या स्टडी करना है कि आईओटी का 3 टायर आर्किटेक्चर, उसे हमने देखना है, और सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स कि आईओटी को हम किस किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आर्किटेक्चर की तरफ। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर हम कहते हैं किसी भी चीज़ के, अगर हम इसका लफ्जी तर्जुमा करें उर्दू में तो इसे हम कहेंगे किसी भी चीज़ का ढांचा, ठीक है, या अंडरलाइंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, के जो ऑब्जेक्ट्स एक चीज़ को, एक सिस्टम को वर्क करने में, उसको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने में जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हेल्प कर रहा होता है, उस सारे स्ट्रक्चर को हम आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्चर इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज़ एक आर्किटेक्चर पे डिपेंड कर रही होती है। इसीलिए हमें यहाँ पे भी सबसे पहले आर्किटेक्चर को समझना है कि इसका 3 लेयर आर्किटेक्चर किस तरह वर्क करता है, ताकि हमें और ज़्यादा समझने में आसानी हो कि हमारा सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा होगा। आईओटी का आर्किटेक्चर 3 लेयर है। ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर नेटवर्क्स का आर्किटेक्चर जो कि 7 लेयर्स पर है, ओएसआई मॉडल, तो इसका आर्किटेक्चर हमारे पास 3 लेयर्स पे है। और सबसे लोअर लेवल पे है हमारे पास परसेप्शन लेयर। ठीक है, परसेप्शन लेयर क्या करती है? परसेप्शन लेयर जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, ये डाटा को परसीव करने के लिए यूज होती है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये हमारे पास डाटा को गेट करने के लिए, उसे परसीव करने के लिए यूज होती है। डाटा हम किस तरह गेट कर रहे हैं? आईओटी के सिनेरियो में हमारे पास सबसे लोअर लेवल पे सेंसर्स होते हैं। इस लेयर पे हमारे पास सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, और वो कंप्यूटिंग डिवाइस होती है जो सेंसर से डाटा गेट कर रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई आरएफआईडी टैग है, तो हमारे पास आरएफआईडी टैग एज अ सेंसिंग इंफ्रा या सेंसिंग एज अ सेंसर यूज हो रहा है, और उसके साथ जो गेटवे है, गेटवे मींस जो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है उससे, वो आरएफआईडी रीडर है। ये दोनों चीजें आएंगी हमारे पास सबसे लोअर लेयर पे, जिसे हम कहेंगे परसेप्शन लेयर। अगेन इसी तरह बारकोड्स या कोई भी सेंसर्स हो सकते हैं, कोई टेम्परेचर सेंसर, कोई मॉनिटरिंग सेंसर, और वो जिस गेटवे के साथ कनेक्ट है जो उससे इंफॉर्मेशन गेट कर रहा है। और अगेन गेटवे के साथ सेंसर डायरेक्टली कनेक्ट होता है। और गेटवे हम किसे कह रहे हैं? अपनी उस डिवाइस को, उस कंप्यूटेशन डिवाइस को जो सेंसर से डाटा ले रही है, ठीक है, और उस पर कोई स्मॉल प्रोसेसिंग कर रही है, या उस डाटा को जस्ट गेट कर रही है। ठीक है, इस केस में हम क्या कह सकते हैं? हमारा जो है आर्डिनो डिवाइस हो सकती है, जिसे हम नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे, आईओटी के प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारे पास, या इसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर एंड है वो कहाँ पे आ रहा होता है? परसेप्शन लेयर पे। ठीक है, और फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है कम्युनिकेशन लेयर। अगेन कम्युनिकेशन मींस टू कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेशन लेयर क्या करवा रही होती है? हमारी परसेप्शन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रही होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन लेयर पे हमारे पास आते हैं नेटवर्क्स और मैसेजिंग, मींस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स और मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? कि जिनके थ्रू उन डिवाइस को हमने इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है, जिनके थ्रू हमने अपने हार्डवेयर को, अपने सेंसर्स को इंटरनेट से कनेक्ट किया है, उन्हें हम कहते हैं अपने नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो वाईफाई हो सकता है, वो 3G 4G हो सकता है, वो XB हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि हम इसमें सिर्फ वायरलेस टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं, हम यहाँ नेटवर्किंग नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स में सिर्फ वायरलेस प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम वाईफाई की बात करें, तो वाईफाई का प्रोटोकॉल 802.11 है हमारे पास। हम कहेंगे हम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स में 802.11 BGN या इस जैसे बहुत से वायरलेस प्रोटोकॉल्स को हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल जो हम आईओटी में स्पेसिफिकली यूज करते हैं, वो हम HTTP भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट वाइडली यूज होता है हमारे पास वो MQTT है। हम देखेंगे कि हम MQTT पे कैसे वर्क कर रहे होंगे, HTTP पे भी हम देखेंगे HTTP को हम कैसे यूज कर रहे होंगे, और ये कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, XMPP को हम अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा होता है। ठीक है, और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल वो होते हैं जिनके थ्रू हमारा एक मींस के जिनके थ्रू हमारी डिवाइसेस आपस में नेटवर्क्ड होती हैं या कनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल 802.11
2.11 ये हमारे पास एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। मींस इस प्रोटोकॉल के थ्रू हमारी ये जो हार्डवेयर है ये इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। अगर वाईफाई से कनेक्ट है, वाईफाई के थ्रू वो इंटरनेट से कनेक्ट है, तो हम कहेंगे कि वो 802.11 प्रोटोकॉल के थ्रू वाईफाई से कनेक्ट है या इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है। सो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल ये होते हैं और मैसेजिंग प्रोटोकॉल जिनके थ्रू मैसेज सेंड हो रहा होता है। मींस कनेक्टिविटी को हैंडल कर रहे होते हैं ये प्रोटोकॉल्स और मैसेजिंग को हैंडल कर रहे होते हैं मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं, फॉर से इस्लामाबाद तक का एक पाथ है, ठीक है, और उस पाथ पे एक ट्रक ने जाना है सामान लेके, ठीक है, कोई भी लगेज हो सकता है, कोई भी लेट्स से ग्लास के पार्ट्स हैं उसके पास, ठीक है। तो उस ट्रक ने अब जाना है, तो वो जो पाथ है, मींस कि जो पाथ लाहौर और इस्लामाबाद को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उस पाथ पे जो प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंटेड हैं वो हम कहेंगे वो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो उन दोनों को आपस में नेटवर्क कर रहा है, उन दोनों को आपस में मिला रहा है जिन प्रोटोकॉल्स के थ्रू, तो वो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, इस केस में वो प्रोटोकॉल्स क्या हो सकते हैं? अगर तो वो ट्रक मोटरवे के थ्रू जा रहा है तो प्रोटोकॉल्स ये होंगे कि फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर या 80 या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, एंड दैट्स इट। ठीक है। और मैसेजिंग प्रोटोकॉल क्या है कि वो जो मैसेज लेके जा रहा है, मैसेज को की एग्जांपल लेते हैं कि उस ट्रक के अंदर जो लगेज है वो हमारा मैसेज है। ठीक है। सो लेट्स से अगर उसके अंदर ग्लास पार्ट्स हैं तो उसके मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स ये हो सकते हैं कि वो जो ग्लास के पार्ट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, या उसका जो है रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि वो किस क्वालिटी के ग्लास पार्ट्स हैं और उनको अच्छी तरह सिक्योर किया गया है या नहीं, वो अच्छी तरह डब्बे में पैक है या नहीं, रास्ते में जाते हुए टूट तो नहीं जाएंगे। ठीक है। सो इस तरह हम उस मैसेजिंग प्रोटोकॉल और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स को रिलेट करते हैं कि जो पाथ पे या नेटवर्क पे जो ट्रैफिक लेके जाने और आने के लिए यूज होते हैं वो हमारे पास नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, और जो उस पैकेट के अंदर मौजूद मैसेज पे प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंटेड होते हैं वो हमारे पास मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि आईओटी के अंदर हम मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स को किस तरह यूज कर रहे होंगे। ठीक है। और इसके जो मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स है उसको हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। सो थर्ड नंबर पे हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। अगेन सिंपली एप्लीकेशन लेयर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स में होता है। यहाँ पे हम डाटा को व्यू कर रहे होंगे, ठीक है, डाटा पे कोई लॉजिक लगा रहे होंगे, कोई एक्स्ट्रा इनहेंस्ड फंक्शनैलिटी हमने ऐड करनी है तो वो ऐड कर रहे होंगे, डाटा को व्यू कर रहे होंगे। ठीक है। सो इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं इसके। एक हमारे पास मिडल वेयर्स या डाटा प्रोसेसिंग आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डाटा सेंड किया है यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन लेयर के थ्रू एप्लीकेशन लेयर पे किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, तो लेट्स से मैंने वहां पे कोई एआई का मॉडल इंप्लीमेंट किया हुआ है, कोई मैंने बिग डाटा के एनालिटिक्स लेने के लिए एक मैंने मॉडल इंप्लीमेंट किया हुआ है, ताकि उस आईओटी डिवाइस के थ्रू जितना भी मेरे पास डाटा आए एप्लीकेशन लेयर पे मैं उसे पहले प्रोसेस कर सकूं। ठीक है। उससे इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिक्स एक्सट्रैक्ट कर सकूं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्मार्ट होम की एग्जांपल लें, तो अगर मैं उसे स्मार्ट होम को यहाँ पे उससे डाटा सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई लेट्स से कोई स्टैटिस्टिक्स गेट करने के लिए कोई लॉजिक लगा दूँ, कोई डाटा प्रोसेसिंग लॉजिक लगा दूँ कि मेरे पास स्टैटिस्टिक्स जमा हो रहे हो कि एक दिन में मैं एक लाइट को कितनी बार ऑन करता हूँ और कितनी बार ऑफ करता हूँ। ठीक है। या लेट्स से कि एक लाइट जो है वो एक दिन में कितने घंटे ऑन रहती है। ठीक है। तो इस तरह की मैं यहाँ पे लॉजिक लगा सकता हूँ, स्टैटिस्टिक्स जनरेट कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ, मेरे पास डाटा शो हो रहा हो कि अब इस वक्त स्टेटस क्या है मेरी एप्लीकेशंस, मेरे हार्डवेयर का, मेरी डिवाइसेस का, तो वो सब कुछ मेरे पास एप्लीकेशन लेयर पे हो रहा होगा। एंड अगेन आईओटी की एप्लीकेशंस हमने अपनी लास्ट जो लेक्चर है उसमें भी देखी थी कि ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट सिटीज, लॉजिस्टिक्स, व्हाट्सएवर। सो इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो ऊपर सिर्फ हमारे पास एग्जांपल्स हैं एंड नीचे हमारे पास वो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम उस डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो ये था हमारे पास आईओटी का आर्किटेक्चर। अब हम देखते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स की तरफ। सो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स में हमारे पास दो तरह के अप्रोचेस हैं, सेंट्रलाइज्ड और क्लाउड सेंटर्ड अप्रोच, और सेकंड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। सो हम सबसे पहले देखेंगे सेंट्रलाइज्ड या क्लाउड सेंटर्ड अप्रोच को। ठीक है। जिस तरह मैंने अभी बोला कि क्लाउड सेंटर्ड, तो इट मीन्स के इस केस में
जो IoT नोड्स होंगी या IoT डिवाइसेस या उन IoT थिंग्स जो हमारे पास होंगी वो सारी एक सेंट्रल एंटिटी से कनेक्ट होंगी। ठीक है, एक सेंट्रल एंटिटी मींस कि वो सेंट्रल एंटिटी कोई क्लाउड पे पड़ा, कोई क्लाउड बेस्ड सर्वर भी हो सकता है या कोई हमारा अपना सेटअप किया हुआ सर्वर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो सारी नोड्स जो हैं वो उसी क्लाउड एंटिटी से कंट्रोल या मॉनिटर की जा सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस में हम दोबारा से अपनी लेट्स से सबसे पहले हम इस डायग्राम से थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क है IoT का। फॉर एग्जांपल इसको हम फिर से कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा स्मार्ट होम है। ठीक है, ये हमारा स्मार्ट होम है। सो ये क्या कर रहा है कि इसमें जितनी भी डिवाइसेस सेटअप हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट फैन, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट AC, स्मार्ट ओवन, ये जितनी भी डिवाइसेस हमारे इंटरनेट से कनेक्ट हैं वो सारी एक सेंट्रल डिवाइस से या एक सेंट्रल सर्वर से कंट्रोल और मॉनिटर हो रही हैं। ठीक है, तो वो एक हब के थ्रू, एक हब या एक सेंट्रल राउटर जिसे जिसे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, गेटवे कह सकते हैं, उसके थ्रू वो इंटरनेट से कनेक्ट हैं और इंटरनेट पे वो किसी सर्वर से कनेक्ट होंगी और वो सेंट्रल सर्वर हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा उन डिवाइसेस को मॉनिटर और उन्हें कंट्रोल करने की। ठीक है, अगर हम अपने स्मार्ट होम की एग्जांपल पे आए तो इस केस में हमारे पास ये जो एंड्रॉयड ऐप है जो हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है कि हम इसके थ्रू अपनी डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकें, अपने सेंसर्स को जो स्मार्ट होम में लगे हुए हैं उन्हें मॉनिटर कर सकें, उन्हें कंट्रोल कर सकें। तो ये ऐप या ये क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है ये हमारे पास उस सेंट्रल एंटिटी की तरह एक्ट कर रहा है। और ये स्मार्ट होम हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? एक सेंट्रलाइज्ड IoT सिस्टम। हमने सेंट्रलाइज्ड IoT सिस्टम को देखा तो इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, हो सकती हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर में आ सकता है, हम इसे लेके आ सकते हैं, या हमारा एक हम रूम को मॉनिटर कर रहे हैं, एक टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी को मॉनिटर कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक जगह की, और वो ह्यूमिडिटी हम या उस जगह का टेम्परेचर हम अपनी एक मोबाइल ऐप या एक क्लाउड ऐप के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। तो वो चीज़ किस में आएगी? वो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड में आएगी। ठीक है, अब हमने सेंट्रलाइज्ड को देखा तो अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि एंटिटीज कंट्रोल एंटिटीज। ठीक है, मींस के एंटिटीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और आपस में डाटा एक्सचेंज कर रही हैं। ठीक है, विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ यूजर। ठीक है, इसमें यूजर का इंटरेक्शन और ज्यादा कम हो जाता है। इसमें यूजर ज्यादा से ज्यादा मॉनिटर कर रहा होता है और कंट्रोल का जो है, कंट्रोल की फंक्शनैलिटी यूजर के पास बहुत कम होती है। मींस कंट्रोल की प्रिविलेज कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम में यूजर को या एडमिन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंटिटीज खुद ही आपस में डाटा एक्सचेंज कर रही होती हैं और खुद ही वो डिसीजन ले रही होती हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज में क्या था कि अगर मैंने यहाँ से लाइट ऑन करनी है, लाइट ऑफ करनी है, तो उसका डिसीजन मैंने खुद लेना है। मैं यहाँ से बटन प्रेस करूंगा तो ही लाइट ऑन होगी या लाइट ऑफ होगी। ठीक है, या कोई डोर ओपन होगा या कोई डोर क्लोज होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है कि एंटिटीज खुद से डिसीजन ले रही होती हैं। तो वो खुद से डिसीजन किस तरह ले रही होती हैं या डाटा किस तरह प्रोसेस हो रहा होता है वो हम अभी समझते हैं। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक गाड़ी है, रोड पे जा रही है, ठीक है, और गाड़ी में लगे सेंसर्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं टूल प्लाजा पे लगे सेंसर्स से। ठीक है, और वो गाड़ी को अपडेट कर देते हैं कि इस आगे रोड पे कितना रश है। ठीक है, या कितना क्राउड है गाड़ियों का, कितनी ट्रैफिक है या कोई ट्रैफिक जैम है या नहीं। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिनेरियो यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एक और एग्जाम्पल लूँ तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि एक गाड़ी रोड पे जा रही है और उसके अंदर कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम्स लगा हुआ है, या कोई ऐसा सिस्टम लगा हुआ है या ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं कि अगर गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाए तो वो उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें लगे सेंसर्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हों, उस डाटा को या उस इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली पास कर दें नियरेस्ट एम्बुलेंस सर्विस तक। ठीक है, कि नियरेस्ट एम्बुलेंस सर्विस के हेडक्वार्टर में खुद ब खुद कोई नोटिफिकेशन चला जाए कि इस जगह पे एक्सीडेंट हो गया है, फॉर एग्जांपल। तो इस तरह के हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिनेरियोज में इसे यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इम्प्लीमेंटेशन मॉडल को। तो इसमें क्या हुआ है कि यूजर ने कोई इंटरेक्ट नहीं किया, यूजर ने उसे कमांड नहीं दी कि आप उससे इंटरेक्ट करो, बल्कि सेंसर ने एक चीज डिटेक्ट की, उसने वो इंफॉर्मेशन
उसकी बेस पे उसने एक एक्शन परफॉर्म कर दिया या एक डिसीजन ले लिया, ठीक है। सो इस कम्प्लेक्स सिस्टम के केस में हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड आईओटी मॉडल कहेंगे, क्योंकि ये सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं है, ये एक सेंट्रल एंटिटी से कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ, ये किया जा सकता है कि हम सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोचेस को आपस में मिक्स कर दें। फॉर एग्जांपल कि हम कहें कि इसने अब इस जो सेंसर है एक कोलिजन डिटेक्शन सेंसर जो है, उसने एक नियरेस्ट एम्बुलेंस सर्विस को रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है। और उसके साथ साथ उसने डाटा एक सेंट्रल क्लाउड एंटिटी पे भी अपलोड कर दिया, ठीक है, ताकि हम उस डाटा को फर्दर यूज कर सकें कोई स्टैटिस्टिक्स जनरेट करने में, कोई एनालिटिक्स जनरेट करने में। अब इसका थर्ड सिनेरियो हम ये भी बना सकते हैं कि कार के अंदर कोई ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो कार के अंदर होने वाले किसी डैमेज को डिटेक्ट कर रहे हैं। अब सपोज करें कि गाड़ी जा रही थी टोबा टैक्सिंग से लाहौर, ठीक है, और जाते जाते रास्ते में उसका ब्रेक खराब हो गया, ठीक है। सो गाड़ी में लगे उसके इंजन बस में लगे सेंसर्स ने कम्युनिकेट किया गाड़ी के मैन्युफैक्चरर के सिस्टम के साथ, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर के सिस्टम को अपडेट कर दिया कि गाड़ी की ब्रेक जो है लास्ट टाइम इतनी डेट को या इस टाइम को हमने या ये ब्रेक ठीक करवाई गई थी या इसकी सर्विस की गई थी, और इस डेट को ये ब्रेक खराब हो गई है दोबारा से, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर जो है उसकी बेस पे एनालिटिक्स जनरेट कर सकता है कि ये प्रॉब्लम इस गाड़ी में आया है तो बाकी गाड़ियों में तो नहीं आ रहा, और अगर बाकी गाड़ियां भी वैसा ही एनालिटिक्स शो कर रही हैं तो मैन्युफैक्चरर ये डिटेक्ट कर सकता है कि गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम है या इस मॉडल की गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच जो है ये हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशंस में आ सकती है। ये हमें बहुत से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है, बहुत से टाइम सेविंग में हेल्प कर सकती है, बहुत से यूजफुल स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स डाटा जनरेट करने में हमें हेल्प कर सकती है। सो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है, और इस लेक्चर या इस कोर्स के दौरान हम सिर्फ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच को यूज कर रहे होंगे, ठीक है, और हो सकता है इस कोर्स की एक्सटेंशन में हम कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल या डिस्ट्रीब्यूटेड आईओटी को भी डिप्लॉय करें, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इसकी सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड की या आर्किटेक्चर की सही से समझ नहीं आई तो इस लेक्चर को एक से ज़्यादा दफ़ा देखें, एंड फिर भी लेक्चर की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।